हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिलेटेड होंगे हिस्ट्री से संबंधित। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताती जाऊँगी जिससे आपका रिविजन होता जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध में। देखिए, गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। ठीक है, नमक को इस आंदोलन का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बनाया गया था क्योंकि सरकार ने नमक पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसेंशियल था, उस पर जो है उसकी बिक्री पर नियंत्रण कर रखा था और उस पर टैक्स भी लगा रखा था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 में। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरी चौरा है कहाँ पर। देखिए, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के समीप एक कस्बा है, जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल करके मर गए थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी। पहली हुई थी 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। दूसरी हुई थी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तीसरी हुई थी 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। और जो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है, इतना फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इसी में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, डू और डाई। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की जो वर्धा में बैठक हुई थी, उसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के विचार पर अपना पूर्ण समर्थन दे दिया था। और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप अगस्त जो है अगस्त क्रांति आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, C.F. एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या आशुतोष मुखर्जी। तो लोकनायक के रूप में जाना जाता है, ये कौन है? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, JP नारायण या जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें लोकनायक के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय फौज। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत या अनुवांशिक सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बहुकारक का सिद्धांत। ठीक है, नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसरत मोहानी।
ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। इसका पहली बार प्रयोग सरदार भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद किया था। ठीक है, आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया किसके द्वारा? तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए 11 नवंबर 1918 को, ठीक है, समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा। ठीक है, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के जब उन्होंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया या युद्ध की समाप्ति हुई, वो डेट क्या थी? वो थी 11 नवंबर 1918। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1965 में। ठीक है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन थे? कई बार पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन लुटियंस। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, देखिए उर्दू के प्रख्यात शायर हैं मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की थी। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे। ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? 1905, 1909, 1910 या 1911? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1911। ठीक है, देखिए 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की अनाउंसमेंट दिल्ली दरबार में की गई थी और 1912 में राजधानी को स्थानांतरित किया गया था और वर्ष 1931 में इसका औपचारिक उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं गई है? ठीक है, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। तो देखिए जो आप ऑप्शन सी है द गोल्डन बर्ड, ठीक है, ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। बाकी आपको याद कर लेना, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये इनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी गई किसके द्वारा? गरिमा संजय ने, वी.एस. नायपॉल ने, मीरा कुमार ने या इनमें से कोई नहीं? एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये लिखी गई है किसके द्वारा? वी.एस. नायपॉल ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरीशचंद्र जी को। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरीशचंद्र को माना जाता है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत दूरदर्शा, कविवचन सुधा, चंद्रावली व सत्य हरिश्चंद्र इत्यादि हैं। तो आपको याद कर लेना, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है घूमर लोक नृत्य है कहाँ का? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत कला भवन बनारस यानी वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और यह एक कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।